जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं गंगा नदी पर चर्चा करेंगे। देखिए तो बिना समय गवाए हम इधर उधर के बात किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। गंगा नदी तो आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। आप जानते भी होंगे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कहीं पे गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर भी होती है। ये भी सही है, 2510 किलोमीटर भी सही है। लेकिन अगर अगर आपको अगर अगर आप 6, 7, 8 में हैं तो आप 2510 किलोमीटर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन 9th 10th 11th 12th कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो बोलिएगा जो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ये 2525 किलोमीटर क्यों? तो ये जो बोल रहे हैं ना हम 2525 किलोमीटर, ये जो है NCERT के बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए अब इसे कोई गलत भी नहीं कर सकता है। अगर आप 2510 किलोमीटर बोल रहे हैं वो भी सही है, अगर 2525 किलोमीटर बोल रहे हैं वो भी सही है। तो आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। और एक बात और, गंगा नदी जो है हमारे भारतीय संस्कृति या हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई है। और इनका ये जो नदी है गंगा नदी, ये कौन कौन से राज्य से होकर बहती है ये भी बतलाएंगे। पहले हम अपने टॉपिक पर आकर उसके बारे में उसके उद्गम स्थल से शुरू करते उसके बारे में सारा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। चलिए तो बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी को समझने के लिए आपको पहले भारत का मानचित्र होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, बस राजस्थान पंजाब दिल्ली, बस इतना याद रखिएगा। इससे ऊपर का ही राज्य चाहिए। अब हमने देखा था, अगर कहीं हमने सोचा था जो किसी बच्चे के पास अगर अपना मानचित्र नहीं हो तो वो कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए हमने जो थंबनेल होता है, हम अपने वीडियो के थंबनेल पर भारत देश का एक नक्शा डाल दिए हैं। भारत देश का एक नक्शा डाल दिए हैं। अब उसी नक्शे में देखिएगा सबसे ऊपरी भाग में कौन सा राज्य है? लद्दाख। आप इतना तो जानते ही हैं पूरा एशिया का सबसे ठंडा प्रदेश है। पूरा दुनिया का नहीं, पूरा एशिया का सबसे ठंडा प्रदेश लद्दाख है। और लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश है। ये पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश है। तो जैसे भारत देश के नक्शा में सबसे ऊपर लद्दाख है, वैसे ही उसके जस्ट नीचे दो राज्य हैं, एक कश्मीर और एक हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड पर ही हमको अभी चर्चा करना है। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा नदी नहीं, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में से दो धाराएं निकलती हैं। पहला भागीरथी, दूसरा अलकनंदा। अब भागीरथी अलकनंदा ये दोनों नदियां निकलती हैं और ये दोनों नदियां बहते जाती हैं अब फिर आपस में आकर जुड़ जाती है। और ये कहाँ जुड़ती है? इन दोनों का संगम कहाँ होता है? उत्तराखंड में ही होता है। उत्तराखंड के कौन सी जगह पर? तो उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक जगह पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। अब संगम क्या है? तो संगम जो है दोस्तों,
ये जो संगम है, दो नदियों का मिलन स्थल को संगम कहते हैं। 3 नदियों के मिलन स्थल को भी संगम कहते हैं। 5 नदियों के मिलन स्थल को पंजाब कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है नदियां भागीरथी और अलकनंदा, ये आकर देवप्रयाग नामक जगह में आकर मिल जाती हैं। और यहाँ जब वो दोनों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा का, तो इसी से एक नदी का निर्माण होता है, वो कहलाती है गंगा नदी। अगर गंगा नदी के बारे में कोई पूछ दे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है, तो ये मत कहिएगा, नहीं, अगर कोई पूछ दे गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप कहिएगा गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली 2 धाराएं भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग में आकर मिलती है। देवप्रयाग में ही गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो पूछेगा, अगर आपको शॉर्ट में बोलना हो तो ऐसे बोलिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल देवप्रयाग है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब गंगा नदी उत्तराखंड में इसका जितना चीज होना था निर्माण हो गया, मतलब गंगा नदी का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ और उत्तराखंड में मिल भी गया। तो गंगा नदी का निर्माण कहाँ हुआ? उत्तराखंड के कौन सा जगह पर? देवप्रयाग नामक जगह पर। अब फिर यह उत्तराखंड से यूपी में जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश में जाते जाते वह आ जाती है बिहार में, और बिहार के बाद यह पश्चिम बंगाल में जाती है। और पश्चिम बंगाल में इसको 2 नामों से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे 2 नामों से जाना जाता है। कौन कौन? पद्मा और हुगली, ये दोनों हो गया। और फिर आकर ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसमें 2 नदियाँ, इसमें एक और नदियाँ आकर मिलती है गंगा नदी में, उसका नाम याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र। वो दोनों नदियाँ कौन है? ब्रह्मपुत्र। अब जब ये दोनों नदियाँ का निर्माण हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए दोस्तों, अब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब मिलती हैं तो एक और नदी का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब मिलती है तो एक और नदी का निर्माण करती है। वो कौन नदी है? तो वह है मेघालय। नहीं, सॉरी, रुक जाइए। देखिए, हम एक गलती कर दिए थे, उसको हम अभी सुधार रहे हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती है तो एक नदी का निर्माण करती है। वो नदी का नाम है मेघना नदी का निर्माण करती है। यही मेघना नदी आगे जाकर एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। मेघना नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और फिर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब देखिए, हम एक बात बता देते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा नदी अगर कहीं प्रवाहित होती है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा नदी प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। अब कहिएगा कितना नदी? तो 700 से ज्यादा नदी बहती है।
अब भारत में कितनी नदी बहती हैं? तो 200 से अधिक नदियां बहती हैं भारत में। और उसके बाद सबसे ज्यादा नदी चीन में बहता है। भारत में जितना बहता है उससे 2 गुना, 200 तो वहाँ 400 से ज्यादा बहता है। अब देखिए दोस्तों, हम इसे क्रमबद्ध तरीके से आते हैं। पूरे दुनिया में नदी बहने के देखिए तीसरे नंबर पर जो है सबसे ज्यादा नदी कौन से राज्य में पाया जाता है? कौन से राज्य से? देश में। तीसरे नंबर पर कौन है? अपना भारत। दूसरे नंबर पर है चीन और पहले नंबर पर है बांग्लादेश। यही तीनों जो नदियां, यही जो तीनों देश हैं, इन्हीं तीनों देश में सबसे ज्यादा नदी प्रवाहित होती है। अब देखिए दोस्तों, अब आज का जो हमारा टॉपिक था गंगा नदी, उस पर हमने विस्तारित रूप से चर्चा कर ली। अब एक बार और बता देते हैं, ये जो गंगा नदी है कितने देशों से होकर गुजरती है? 2 देश। कौन कौन? भारत और बांग्लादेश। अब जो गंगा नदी है वो और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, एक उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। और गंगा नदी की जो उप नदियां हैं, मतलब सहायक नदियां हैं, वो है गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, पर यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे तो गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, एक हो गया गंडक, यमुना, जमुना और भी बहुत है। ठीक है, आशा करते हैं जो आपको हमारा आज का जो ये वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।